वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, सदर मुल्क मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मियां नवाज शरीफ को कतर में होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमा की मुल्की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार की तहसीन। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम होगा। PRA स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिस्ट शामिल होंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज ने अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तोसी के लिए 30 अक्टूबर की कभी सूरज और कभी सुरमई बादलों की एंट्री। रातें ठंडी, सवेरा खुशगवार और दिन में हल्की गर्मी। सर्दी का इंतजार तवील हो गया। सुबह शहर का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, दोपहर को दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। स्मॉग बन गई रोग, असरअंदाज होने लगे लोग। एयर क्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को पिछाड़ दिया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 तक पहुंच गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलने लगी। हुकूमत ने भी एयर गन्स के जरिए पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। सड़कों की धुलाई। शहर में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन, तामीराती मटीरियल के ट्रकों और ट्रॉलियों की 24 घंटे मॉनिटरिंग शुरू। SOPs पर अमल न करने वाली हैवी व्हीकल्स का दाखिला लाहौर में बंद कर दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और ओवरलोडेड ट्रॉलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद। रेत, बजरी, मट्टी और तामीराती मटीरियल के ट्रक और ट्रॉलियां बगैर तरपाल और ढांपे सड़कों पर चलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफास में 7 रोज़ की तोसी कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी होगी। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। हर किस्म के इस्लाह की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी आई। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 10 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 432 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 322 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 9,540 रुपये में फरोख्त। सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर, आलू 85, प्याज 88 रुपये किलो हो गया। टमाटर 175, लहसुन चाइना 410, अदरक की कीमत 560 रुपये किलो हो गई। मेथी 130, बंद गोभी 180, शिमला मिर्च 290 और भिंडी 155, शलजम 130 रुपये किलो हो गई। फलों की कीमतें आसमान पर। केला 150, मौसमी 165 और मीठा 185 रुपये दर्जन हो गया। सेब गाचा अव्वल 320, अमरूद 250, जापानी फल 180, अंगूर सुंदरखानी 410 रुपये किलो हो गया। पंजाब पुलिस अपने मुलाजिमीन के बच्चों की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरज़म। IG पंजाब ने संगीन बीमारियों का शिकार बच्चों के इलाज के लिए 35,84,000 रुपये जारी कर दिए। ASI आजम अली को बेटी की कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए 16,60,000 रुपये की मंजूरी। कौन बनेगा वनडे क्रिकेट का कप्तान? मोहम्मद रिजवान की छुट्टी करा के सलमान अली आगा को कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक शाहिद अफरीदी ने अपने दामाद शाहीन अफरीदी को कप्तान बनवाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। नाकिस कारकर्दगी आड़े आने लगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान पीर को मुतवक्के। संडे बन गया फंडे, बच्चों की मौजें लग गई। कोई मामा पापा और कोई अंकल आंटी के साथ चिड़िया घर पहुंच गया। किसी को बंदर भाया तो किसी को भालू पर प्यार आया। कोई परिंदों का दीवाना तो किसी ने गैंडे को छेड़ा। सांप घर में भी बच्चों और बड़ों की खूब दिलचस्पी।
अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग के साथ मैं हूँ हुमरा असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। लेस्को चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट की खसूसी हिदायत पर थर्ड सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन की क़यादत SEDO की जानिब से की गई है। आपको यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको ये खबर देंगे कि जाती उम्रा में अहम सियासी सरगर्मी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कतर में अफगानिस्तान से मुतल्लिक मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने दिफाए वतन में अफवाज पाकिस्तान के किरदार की तहसीन और कौमी यकजहती पर जोर दिया है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि जाती उम्रा में अहम सियासी सरगर्मी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की गई है। इस मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई है और ज़राए का बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कतर में अफगानिस्तान से मुतल्लिक मुआहदे की तफसीलात से आगाह भी किया है। वकास गौरी ने हमें ज्वाइन किया है, मज़ीद तफसील उनसे जानते हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती उमरा पहुंचे, जहां उनकी सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुआहदे बारे भी सदर मुस्लिम लीग नून को ब्रीफ किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने मुल्की दिफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान के किरदार की तहसीन की। ज़राए का कहना है कि सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान का दिफा हमारी डेडलाइन है और अफवाज पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज में मुल्क का दिफा कर रही हैं। जी। अच्छा वकास गौरी, कतर में अफगानिस्तान से मुतल्लिक मुआहदे की जो तफसीलात उनसे शेयर की गई हैं, अंदरूनी कहानी इसकी बताइएगा हमें। आज ही कतर में हाल ही में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक मुआहदा हुआ है जंगबंदी का, जिसमें तुर्की और कतर ने जो है अपना किरदार अदा किया है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को उस मुआहदे के बारे में बताया और जो बॉर्डर की सूरत हाल है उस हवाले से भी आगाह किया। अफगान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक भी अहम गुफ्तगू हुई, क्योंकि आलिया बॉर्डर पर कशीदा सूरत हाल थी, जिसके बाद अब ये मुआहदा इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। तो इस हवाले से सदर नून लीग को एतमाद में लिया गया, जिस पर सदर नून लीग ने इस मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार किया है। जी ठीक है। वकास गौरी जो कि हमें तफसीलन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया।